अरविंद केजरीवाल जी को है। अरविंद केजरीवाल जी ईडी के समन्स के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट गए। ईडी ने अपनी पूरी वकीलों की एक लंबी सी लाइन खड़ी कर दी, देश के सबसे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि किस आधार पे आप समन्स भेज रहे हैं। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि आप क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और आखिरकार कोर्ट ने ईडी को बोला कि अगर कोई कागज हैं तो कागज दिखाओ, तभी मैं इस एप्लीकेशन को डिसमिस करूंगा। ईडी कागज भी लेकर आई। हियरिंग से अपने कमरे के अंदर जाके दोनों जजों ने ईडी के कागज भी देखे और ईडी के कागज देखने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस करने से मना कर दिया। उन्होंने एप्लीकेशन को होल्ड किया और उन्होंने इस इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन पर ईडी को नोटिस दिया और 22 अप्रैल की तारीख दी। तो ईडी के पुरजोर विरोध के बावजूद भी इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को, समन्स खारिज करने की एप्लीकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेट असाइड नहीं किया। उन्होंने इस पर नोटिस दिया है और वो इस पर सुनवाई करेंगे और पूरे मैटर को एग्जामिन करेंगे। आज मैं ईडी से ये पूछना चाहती हूं, ईडी जो भारतीय जनता पार्टी का आज एक राजनीतिक हथियार बना हुआ है, कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद आज आप जो समन पे समन भेज रहे हैं, ये तो आप बताइए कि आपको कितने पैसे मिले, अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ, अभी तक कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला। जो छापे मारे आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में, क्या 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी हुई है? नहीं हुई है। ईडी अपने प्रेस रिलीज में लिखने लायक तक पैसे रिकवर नहीं कर पाई है। मैं तो ये भी कहूंगी कि जितना पैसा ईडी ने अपनी रेड्स में लगा दिया, उसका खर्चा भी रिकवर नहीं कर पाई होगी ईडी। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में ना ईडी को ना सीबीआई को सैकड़ों अफसर लगाने के बाद, हजारों रेड करने के बाद 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी मंत्री से अभी तक नहीं मिला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता बहादुरी से डटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी के सामने। वरना जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही उन पर ईडी की रेड होती है, जैसे ही उन पर ईडी का केस होता है, जैसे ही उनको ईडी का समन आता है, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ईडी जाके कोर्ट में हाथ जोड़ के कहती है, जी हम केस बंद कर रहे हैं, हमारे कागज खो गए, हमारी फाइलें खो गई, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसके नेताओं पर केस होने के बावजूद, रेड होने के बावजूद, समन्स आने के बावजूद और कई नेताओं के जेल जाने के बावजूद हम फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस लड़ाई में डटे हुए हैं। ये कहते हैं अपने प्रेस रिलीज में कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी कि अगर हमने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया होता तो आज अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए आपको 50 करोड़ हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दे दिया होता। क्योंकि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट देखने जाइए तो बहुतों ने जिन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए, उनको ईडी और सीबीआई से छुटकारा मिल गया। मैं आज एक बार फिर आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।